हमारा टॉपिक था बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में हमने सबसे पहले ये देखा कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं और उसके बाद में कौन कौन सी सर्व समीकरण हैं जो बीजीय व्यंजकों में हमें प्रयोग करनी है। तो हमने लगभग 7 सर्व समीकरण देखी थी। एक बार सभी का एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बीजीय व्यंजक ऐसे पद जो गणितीय संख्याओं और एक्स वाई के रूप में लिखे हो उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिसमें एक तो होता है गणितीय संख्या और दूसरा होता है चर पद। और इसमें दो या दो से अधिक या एक पद या दो पद इस प्रकार से कुछ पद हो सकते हैं, जैसे 2x + 2y + 3z²। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। अब हमने देखा कि इसमें ये तो होता है अचर पद और ये होता है चर पद। और आपको कोई पूछ ले कि जो z² है उसका गुणांक क्या है, तो गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है गुणा है जो अंक, गुणा है जो अंक। अर्थात z² से कौन सा अंक गुणा हो रखा है, तो z² से गुणा हो रखा है 3। इसका मतलब z² का गुणांक 3 हो जाएगा। और आपने समझा कि जो गुणा के रूप में गणितीय संख्या लिखी जाती है उसी को हम गुणांक कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि y का गुणांक क्या है, तो आप देख के बता देंगे y का गुणांक है 2। x का गुणांक क्या है, तो वो भी है 2। तो जो चर पद से गुणा हो रखा होता है अर्थात वह अचर पद जो किसी चर पद से गुणा के रूप में लिखा गया है या चर पद से गुणा हो रखा है उसे हम गुणांक कहते हैं। ठीक, घातांक आप जानते हैं। जैसे आपको पूछे कि z की घात क्या है या z की घातांक क्या है, तो घातांक का मतलब घात के रूप में है जो अंक, घात के रूप में है जो अंक। अर्थात यहाँ पे z की घात कितनी है 2, तो z की घात 2 है तो ये कहलाएगा घातांक। तो गुणांक और घातांक आप जान चुके हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है वो भी आप जान चुके हैं। उसके बाद में हमने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी थी। सर्व समीकरणों में सबसे पहले थी a + b का होल स्क्वायर, और इसको हमने विस्तार से लिखा था a² + b² + 2ab। दूसरी सर्व समीकरण हमने देखी a - b का होल स्क्वायर, और इसको हमने लिखा था a² + b² - 2ab। और तीसरी सर्व समीकरण हमने देखी थी a + b की घात 3 या a + b का होल क्यूब। तो वो इसके जैसा था, तो ऐसे लिखा था हमने a + b का होल क्यूब। तो ये हुआ था a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b। और चौथी सर्व समीकरण थी a - b की होल क्यूब, और इसको हमने लिखा था a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a - b। चार सर्व समीकरण हो गई। उसके बाद में पांचवी सर्व समीकरण हमने देखी थी कि जब a² - b² लिखा रहता है तो उसको आप एक बार प्लस में a + b और एक बार माइनस में a - b लिख सकते हैं। उसके बाद में छठवीं सर्व समीकरण हमने देखी कि जब a³ + b³ लिखा रहता है तो इसका विस्तारित रूप आप लिख सकते हैं a + b और कोष्टक में a² + b² - ab। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सबसे पहले प्लस आएगा और कोष्टक के अंदर माइनस आएगा। और सातवीं सर्व समीकरण हमने देखी a³ - b³, और इसको हमने लिखा था a - b और कोष्टक में a² + b² + ab। यहाँ पे माइनस का चिन्ह होने से पहले माइनस आ गया और अंदर प्लस आ गया। ठीक, ये 7 सर्व समीकरण हमने देखी थी। उसके बाद में मैंने आपको इन दो के बारे में बता दिया था, चौथी और पांचवी के बारे में। ठीक, तीसरी के बारे में भी बता दिया। तो 3, 4, 5 है वो सर्व समीकरण हमने देख ली थी। और हम पढ़ रहे थे a + b का होल स्क्वायर है और इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो कुछ सवाल हमने सोल्व कर लिए थे
और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको घर पे सोल्व करने के लिए भी दिए थे, वो भी शायद आपसे सोल्व हो गए होंगे। अगर सोल्व नहीं हुए तो आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक, तो कुछ सवाल और देखते हैं जो एसएससी में भी बार बार पूछे जाते हैं और आपके रीट के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हमने देखा कि एग्जाम में सवाल आता है इस प्रकार से, जैसे x प्लस 1/x और बराबर हो 2, तो आपको पूछा जाता है x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इसे सरल करने का तरीका ये होता है कि पहले आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न को देखने से पता चला कि आपके पास में x है और आपको x² ज्ञात करना है। तो जब x से x² ज्ञात करना हो तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्ग करना होगा। तो क्या आप एक तरफ वर्ग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना होगा, मतलब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तो ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दोनों साइड आपको वर्क करना होगा। तो वर्क करेंगे तो क्या डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पूरे का एक साथ स्क्वायर होगा। मतलब बराबर के चिन्ह के बाईं साइड में जो भी पद लिखा हुआ है उसका पूरे का एक साथ स्क्वायर होगा। पूरे को बोलते हैं होल और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, इसलिए हम लिखते हैं होल स्क्वायर। और बराबर और दाईं तरफ है 2, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर। अब आपके पास में एक फॉर्मूला है कि जब दो अलग अलग संख्याएं हो a और b और उसके पूरे का होल स्क्वायर करना हो तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हो गया x का स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और ये बराबर का चिन्ह 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, x से x कट जाता है और इसमें बचता है 2। तो आप इसको लिखेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2 और बराबर ये हुआ 4। अब आपको केवल ज्ञात करना है ये, तो आप इतने को तो रख लेंगे, बाकी को पक्षांतरण इस साइड कर देंगे। तो आपने लिखा x² प्लस 1/x² बराबर, ये 2 इधर पक्षांतरण होगा तो 4 में से 2 घटा तो ये आ गया 2 और आपके पास में उत्तर आया 2। तो ये पहला सवाल आपने सोल्व करना देख लिया। अब एक सवाल और लेते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि x प्लस 1/x बराबर 3 और आपको ज्ञात करना है x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर बराबर 3 का भी होल स्क्वायर। ये फिर से वैसा ही हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा। तो इसका सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² मतलब x² प्लस b² मतलब 1/x² प्लस 2 गुणा a x गुणा b 1/x बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। x से x कटेगा, आपके पास में बचेगा x² प्लस 1/x² और प्लस 2 बराबर 9। अब देखिए आपको ज्ञात करना है x² प्लस 1/x²। इसका मतलब इसको तो यहीं रख लेते हैं और बाकी का पक्षांतरण इस तरफ कर देते हैं। तो ये आया x² प्लस 1/x² बराबर ये 9 और माइनस 2, ये 9 में सब 2 हो जाएगा तो आ जाएगा 7। अब इन दोनों सवालों को आप देखिए, उत्तर जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, उत्तर जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 2, तो 2 का आपको स्क्वायर करना पड़ा, 2 का स्क्वायर आया 4, उसमें से 2 घट रहा है तो 2 आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए आपको 3 का स्क्वायर करना है 9, 9 में से भी 2 घट रहा है तो उत्तर आया 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसका वर्ग करेंगे तो हर बार यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, वो इस साइड जाके इधर वाली संख्या के वर्ग में से घट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए प्लस का 2 ही बचेगा, वो इस तरफ जाके इस संख्या का वर्ग है 9 उसमें से घट जाएगा। आपके पास में एक ट्रिक बन गई थी और ट्रिक ये थी, आप सबने नोट भी कर लिया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर m हो, कोई संख्या m हो और हमें ज्ञात करना हो x² प्लस 1/x²,
तो हम सबसे पहले इस m का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 2 गट्ठा देते हैं। ये ट्रिक आपके पास में प्राप्त हो गई थी। अब इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए हम कुछ सवाल है वो तुरंत सोल्व करते हैं। आपको एक सवाल में अधिकतम 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन 5 सेकंड में आप 10 सवाल में लिख के देता हूं, उनको सोल्व करके बताइए। तो चलो मैं सवाल लिख देता हूं और आप जैसे ही मैं सवाल लिखूं आप उसका आंसर है मुझे तुरंत बताइए। अगर आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे मेरी क्लास ले लीजिए और 1 घंटे आप इसको रिवीजन कर लीजिए इसका। अगर आप 2 घंटे रेगुलर मैथ्स को देंगे तो सिलेक्शन होने के लिए ये पर्याप्त है। इसके अलावा आप अन्य जो सब्जेक्ट हैं जीके वगैरह उनको अच्छे से पढ़िए और आप देखेंगे कि आप आसानी से रीट के एग्जाम में सफल हो पाएंगे। तो चलो कुछ सवाल लिखते हैं। मैं जल्दी जल्दी सवाल लिखता हूं, आप तुरंत उनका उत्तर देना। पहला सवाल है आपके पास में, x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल है a प्लस 1/a बराबर 5 हो तो a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा। तीसरा सवाल है m प्लस 1/m बराबर 6 हो तो m² प्लस 1/m² का मान क्या होगा। चौथा सवाल है k प्लस 1/k बराबर 7 हो तो k² प्लस 1/k² का मान क्या होगा। पांचवा सवाल है x प्लस 1/x बराबर 8 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। आपका उत्तर है वो जितनी देर में मैंने प्रश्न लिखा उतनी देर में आपका उत्तर अगर आ रहा है इसका मतलब आप सही दिशा में हैं, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको पहले वाली जो क्लास है उनको वापिस रिवाइज करना होगा। छठवां सवाल है y प्लस 1/y बराबर 9 हो तो y² प्लस 1/y² का मान क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम पैटर्न के सवाल है, थोड़ा सा पैटर्न चलो चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने लिखा y प्लस 1/y बराबर 10 हो तो आपको ज्ञात करना है, तो बताइए y की घात 4 प्लस 1/y² का मान क्या होगा। आठवां सवाल है x प्लस 1/x बराबर 11 हो तो x की घात 4 प्लस 1/x² का मान क्या होगा। चलिए 8 सवाल इनफ है आपके लिए, सोल्व कर लीजिए। आपके पास केवल 1 मिनट का समय और है। चलो आपने सोल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। देखो सबसे पहला सवाल है x प्लस 1/x बराबर 4, तो वर्ग ज्ञात करना है तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 गट्ठा देंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 2 गए तो 14। पहले सवाल का उत्तर 14। दूसरा सवाल है a प्लस 1/a बराबर 5 तो a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसमें से 2 घटाएंगे तो आएगा 23। ये दूसरा सवाल। तीसरे सवाल में अब डायरेक्ट बता दूं, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 कम किए तो 34। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, उसमें से 2 कम किए तो 47। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 कम किए तो 62। यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 कम किए तो 79। यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया होगा। अगर आपके शुरू वाले 6 सवाल सही है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाके और ऐसे थंब का चिन्ह है वो कमेंट में कर दें, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि किन के 6 सवाल सही है। जो 6 सवाल सही कर पाया है तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके थंब इम्प्रेशन कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि किन किन का सवाल है वो सही हो गया है। ठीक, चलो 7वां सवाल सोल्व करते हैं।
एक बार थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं इधर। मुझे लगता है 7वां और 8वां सवाल भी कई लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। चलो, जिन्होंने सोल्व कर लिया वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि 7 और 8 सोल्ड, ऐसे लिख के 7 और 8 ये कमेंट में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि किन्होंने 7वां और 8वां सवाल है वो सोल्व कर लिया है। चलो सोल्व करवाते हैं। सवाल नंबर 7वां है y प्लस 1/y बराबर 10। y प्लस 1/y बराबर 10 और आपको ज्ञात करना है y की घात 4 प्लस 1/y स्क्वायर। तो एक ही तरीका होता है, देखो कैसे। y से आप डायरेक्ट y की घात 4 नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको कोई सूत्र नहीं बताया है और ना ही आपके रीट के लेवल पे ऐसा सवाल आने वाला है जिसमें डायरेक्ट आपको y की घात 4 करनी हो। तो आपके लेवल पे केवल स्क्वायर वाला ही आएगा, ये संभावना है। तो y का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें 4 तक पहुंचना है तो पहले इसका वर्ग तो करो। वर्ग करने के बाद में हो सकता है वर्ग का वर्ग फिर करना पड़ जाए तो ये 4 आ जाएगा, या हो सकता है सवाल पहले ही सोल्व हो जाए। तो पहले अपन वर्ग करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने से तो इतना पता नहीं चलेगा कि ये हो सकता है बहुत इजी है या थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पहले सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम पहला काम करते हैं वर्ग करने का। तो वर्ग करने पर जैसे ही आपने वर्ग किया तो y प्लस 1/y इसका भी होल स्क्वायर किया और बराबर में 10 का भी होल स्क्वायर किया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और गुणा b बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। y से y कट जाएगा, ये 2 इधर आके घटेगा, घटेगा तो 98 बच जाएगा। आपके पास में है y का स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2 और ये हो गया 98। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पे बट्टे में कितना है y स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना है y स्क्वायर। तो एक बार अगर आप इसका लघुत्तम लेके देख लें तो इसका लघुत्तम आया y स्क्वायर, एक का भाग y स्क्वायर में y स्क्वायर बार y स्क्वायर को इस ऊपर वाले y स्क्वायर से गुना किया तो y की घात 4 प्लस y स्क्वायर का भाग y स्क्वायर में एक बार एक को एक से गुणा किया तो 1 और बराबर आ गया 98। अब आप एक और मिलान कीजिए, y की घात 4 प्लस 1/y स्क्वायर, आपको यही चाहिए था ना, बिल्कुल, और उत्तर क्या आ जाएगा 98। आपने देखा कि आप y की घात 4 को देख के डर जाना मत, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये सवाल है उसका थोड़ा सा रूप है चेंज कर दिया और एग्जाम में सवाल तो यही आने हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत रूप इसका चेंज कर दिया जाए। आप आराम से इनको सोल्व कीजिए, बहुत ही इजी सवाल होते हैं और अगर इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब बताइए 8वां सवाल हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 8वें को इतना सोल्व नहीं करते, चलो डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ये क्या रूप है? ये वही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर ही है। आपने लघुत्तम लिया, एक्स स्क्वायर लघुत्तम आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब बट्टे में 1, तो ये 1 का भाग एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स की घात 4 प्लस ये एक बार कट गया और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये किसका रूप है? इसी का रूप है। तो कुल मिला के आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर ही ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना तो हम बहुत जल्दी जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस 2, 121 में से 2 गए तो 119। तो ये आपके पास में उत्तर आ गया 119। जिनसे नहीं सोल्व हो पाया वो इसको नोट कर लीजिए। चलो सोल्व कर लिया होगा, आगे चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इससे रिलेटेड सवाल। तो एक सवाल लिखिए,
यदि x प्लस x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। सोल्व करते हैं। देखो, आपको दिया गया है x और ज्ञात करना है x²। इसका मतलब आपको पहला कदम यही उठाना होगा कि वर्ग करना होगा। तो वर्ग करने पर पहला स्टेप आपने शुरू कर दिया, तो वर्ग किया तो x माइनस 1/x इसका पूरे का वर्ग करना होगा और बराबर में 3। ध्यान रखना, आप जब भी आप वर्ग करते हैं तो बराबर के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ में जितनी भी संख्याएं हैं उनका एक साथ वर्ग होगा और बराबर के राइट साइड में दाईं साइड में जितनी भी संख्याएं हैं उनका भी एक साथ वर्ग होगा। ठीक, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ वर्ग करना होगा। अब ये सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आप जानते हैं a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x² और माइनस 2 a का मतलब x, तो यहाँ डॉट लिख देता हूं, गुणा b का मतलब 1/x बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कैसे आया। देखो एक बार सूत्र को, यहाँ माइनस था लेकिन वर्ग में क्या आता है? प्लस, क्योंकि जब b का स्क्वायर होता है तो माइनस 1/x का स्क्वायर होगा, तो माइनस का जब वर्ग करते हैं तो वो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। इस कारण वर्ग वाला जो पद होता है वो हमेशा प्लस का ही आएगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग। माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे -2ab, तो ये -2ab आपने लिख दिया। अक्स से अक्स इस बार भी कटेगा तो आपके पास में ये बच गया। आपको यही ज्ञात करना है तो इसको तो यहाँ रख लेते हैं, x² प्लस 1/x² और बराबर इस बार लिखा हुआ है 9। इस बार क्या बच गया? -2। ये -2 जब इधर जाएगा तो घटेगा या जुड़ेगा, तो ये 9 में 2 जुड़ जाएगा और उत्तर आ जाएगा 11। तो ये पिछले वाले सवालों से मिलता जुलता है। उसमें तो क्या था, 2 उस तरफ जाके घट रहा था और इसमें 2 राइट साइड में जाके जुड़ जाएगा। तो जब माइनस वाला हो तो माइनस का 2 बचेगा, इधर जाएगा तो वो जुड़ जाएगा। जब यहाँ प्लस लिखा हुआ था इसी सवाल में x प्लस 1/x लिखा हुआ था और आपको ज्ञात करना था x² प्लस 1/x², तो आपने देखा कि माइनस जो प्लस का 2 था वो उस साइड जाके जुड़ गया और जैसे ही वो जुड़ा तो इसके वर्ग में से 9 में से 2 घट गया। इस बार ये जो 2 है वो जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, उस साइड जाके वो जुड़ जाएगा। आपके समझ में तो आ गया होगा। अब एक नोट लिख लीजिए, नोट, यदि m माइनस 1/m, यदि m माइनस 1/m बराबर a हो तो m², बताओ यहां चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, प्लस 1/m², तो m² प्लस 1/m² बराबर क्या होगा? इस a के वर्ग में 2 जुड़ेगा तो a² और इस बार होगा प्लस का 2। इसको नोट कर लीजिए। आप सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं कुछ सवाल लिखता हूं और आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 1 मिनट के समय में आपको ये सवाल सोल्व करने हैं। देखते हैं पहला सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 2 तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? दूसरा सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? तीसरा सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 4
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। चौथा सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 5, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। पांचवा सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 6, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। सातवां सवाल लिख देते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर 8 लिख देते हैं चलो, तो x² x की घात 4 प्लस 1/x² का मान क्या होगा। और आठवां सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 9, तो x की घात 4 प्लस 1/x² का मान क्या होगा। आपके पास में 1 मिनट का समय है, आप उस 1 मिनट में इनको सोल्व करके बताइए। शायद आपने सोल्व कर लिया होगा। अब मिलान कीजिए। देखो, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, मिलान कीजिए। पहले सवाल में माइनस का 2 बचेगा, वो साइड जाके जुड़ेगा किसमें, इसके स्क्वायर में। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, उस 4 में 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 6। पहले सवाल का उत्तर 6 होगा। दूसरे में 3 का स्क्वायर होगा 9, उसमें माइनस का 2 बचेगा, वो साइड जाके जुड़ेगा तो 9 प्लस 2 हो जाएंगे 11। तीसरे सवाल का जवाब, 4 का स्क्वायर होगा 16, उसमें 2 जुड़ेगा तो ये होगा 18। चौथे सवाल का जवाब, 5 का स्क्वायर होगा 25, उसमें 2 जुड़ेगा तो आएगा 27। और पांचवें सवाल का जवाब, 6 का स्क्वायर 36, उसमें 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 38। अब जिनके 5 सवाल सही है, जिनके 5 सवाल सही है, वो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के कमेंट कर दीजिए सही है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सही है, ठीक, ताकि पता चल जाए कि किन के सवाल है वो सही है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और साथ में इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए। लाइक का जो बटन है उसको जल्दी से इम्प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। चलो, 5 सवाल तो हो गए। अब देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। छठवां सवाल और 7वां, ये 6वां था और ये 7वां था। 6वां सवाल देखते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर 8 है, x की घात 4 चाहिए। तो डायरेक्ट देखने से तो नहीं पता चला, लेकिन यहाँ से थोड़ा हिंट मिल गई कि आपको x² जरूर ज्ञात करना है। तो x से x² ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग करना होगा। तो आपने वर्ग किया, वर्ग करने पर x माइनस 1/x का भी होल स्क्वायर किया और बराबर में 8 का भी होल स्क्वायर किया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2 गुणा a गुणा b बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। x से x कट जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। आपके पास में होगा x² प्लस 1/x² बराबर 64। अब यहाँ पे देखिए, आपको x² ज्ञात करना था, x² इसके बट्टे में आ रहा है। तो आप एक बार इसका लघुत्तम लेके देखिए। x² अगर आप लघुत्तम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर वाली संख्या है वो पूरी संख्या एक ही है, x² x की घात 4 प्लस 1 और बट्टे में x² है, इसका मतलब इसका लघुत्तम लिया गया है। तो आप जैसे ही लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, x की घात 4 प्लस 1 और बराबर ये जो 64 था, तो इसमें माइनस का 2 इधर जाके जुड़ गया था
तो 64 प्लस 2 कितना हो गया 66। अब आपको यही ज्ञात करना था और इसका उत्तर कितना आया 66। तो इस सवाल का जवाब होगा 66। और जो ये 7वां सवाल है इसका जवाब क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख दें, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, उसमें 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 83। क्योंकि ये क्या है, ये कहां से आया, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर है, उसी का रूप है ये। तो आपने लघुत्तम लिया तो ये x की घात 4 प्लस 1 बन गया। तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, ये ज्ञात करना हम जानते हैं और इसका उत्तर आया 83। तो जिनके ये सारे सवाल सही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ऑल राइट। जिनके सारे सवाल सही है, अभी जो मैंने बताए माइनस वाले, अगर सारे सही हैं तो वो ऑल राइट लिख के कमेंट कीजिए। चलो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उससे रिलेटेड सवाल देख लिए, ए माइनस बी से रिलेटेड सवाल भी देख लिए। अब जो क्वेश्चन है उनकी प्रकृति थोड़ी सी चेंज करते हैं, थोड़ा एसएससी लेवल पे लेके जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आपके रीट में यहाँ तक है वो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है और मैं चाहता हूं कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो और आप ये ना कहें कि भाई ये चीज हमें बताई नहीं गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा हम और लेवल बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो वो तो बहुत ईजी होगा आपके लिए, और अगर अभी जो बताने जा रहा हूँ वो सवाल भी पूछ लिया जाए तो भी आपसे गलत होने की संभावना ना रहे। तो वापिस एक सवाल देखते हैं, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड एक नॉर्मली सवाल लेते हैं। जैसे पहले सही सवाल, सीधा सवाल लिखते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर, एक संख्या ली मैंने 20 और आपको पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक, तो इससे ये ज्ञात करना बहुत आसान था, आपने सीधा सीधा इसका वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने पर, ठीक, जैसे ही वर्ग किया तो x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर और बराबर 20 का भी होल स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b आ गया था और 20 का स्क्वायर 400 हुआ था। यहाँ x से x कट गया और कटने के बाद में ये 2 जाके उस साइड में घट गया, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर 400 माइनस 2। ये देखो ऐसे आया 400 माइनस 2 और आपके पास में आया 398। इसका मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान आया 398। अब अभी जो मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूं वो ये होगा कि आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 398 दे दिया जाएगा और उससे वापिस पूछा जाएगा x प्लस 1/x का मान। वापिस समझिए, आपको एग्जाम में यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे दिया जाए और उससे वापिस पूछा जाए क्या, x प्लस 1/x का मान, तो कैसे ज्ञात करते हैं वो हमें सीखना है। तो एक बार इसको मिटा देते हैं और इस साइड में समझते हैं। देखो यही सवाल रिवर्स तरीके से लिखता हूं, सवाल मैंने लिख दिया कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 398 तो x प्लस 1/x इसका मान क्या होगा। ठीक, अर्थात ये आपको दे दिया और इसका मान पूछ लिया। तो समझिए, इससे वापिस ये ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि x का वर्ग करने से ये आया है, भाई x का जब आपने वर्ग किया होगा तभी ये आया है, और इस बार इसका मान दे दिया और वापिस मूल संख्या x से वो पूछ ली गई। तो कैसे इसको सोल्व करना है, तो आपके पास में अगर ऐसा आ जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ऐसा आ जाए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और जब इसका रूट करेंगे तो रूट से वर्ग कट जाएगा और आपके पास में वापिस वो मूल संख्या a प्लस बी आ जाएगी।
तो वर्ग वाले से वापस मूल वाली संख्या में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये किसका सूत्र है वो देखना होगा और वो यहाँ पे लिखना होगा। बाद में वर्ग से रूट काटना होगा और मूल संख्या प्राप्त करनी होगी। हो सकता है अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम सवाल को सोल्व करना शुरू करेंगे आपकी ये समझ में आ जाएगा 100%। कैसे, देखो आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 398। अब आप एक बार मिलान कीजिए, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास में होना चाहिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होना चाहिए, तभी आप इसको वापस ये बना सकते हैं। हमारा टारगेट है इससे वापस ये ज्ञात करना, इसका मतलब इसको वर्ग के रूप में लिखना होगा। कैसे, a का स्क्वायर आपके पास में पहले से है, बिल्कुल है, तो b का स्क्वायर ये भी है। आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में ये पद नहीं, क्या 2ab ये नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे 2ab लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2a का मतलब कितना, वो अक्स था, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ केवल a आएगा, यहाँ अक्स स्क्वायर है तो केवल अक्स आएगा, तो 2a गुणा b। अब अक्स से अक्स आपको पता है कट जाएगा और कटने के बाद में यहाँ आपके पास में बचेगा केवल प्लस का 2, तो आपको चाहिए क्या, केवल प्लस का 2 चाहिए, तो यहाँ पे आपको प्लस का 2 चाहिए। देखो ऐसे, अगर यहाँ पे प्लस का 2 होता तो इसका मतलब ये सूत्र बन जाता, तो यहाँ 2 हम अपनी मर्जी से ऐसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं, बराबर के लेफ्ट साइड में भी और बराबर के राइट साइड में भी, ये तो हम कर ही सकते हैं। जैसा कि हमने वर्ग किया था इस सवाल में, दोनों तरफ वर्ग किया था, वैसे ही हम बराबर के दोनों तरफ कोई संख्या अपनी मन मर्जी से जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वर्ग किया तो दोनों तरफ किया, तो ऐसे ही आपने जब 2 जोड़ा तो वो भी दोनों तरफ जोड़ना होगा। अब आपने जैसे ही 2 जोड़ा तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन गया, किसका, ये बन गया x प्लस 1/x का और इसके होल स्क्वायर का। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपके पास में प्राप्त हो गया। कैसे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो ये आ जाएगा, और इधर हो गया 398 प्लस 2 कितना, 400। 400 भी किसका स्क्वायर होता है, आपके पास में आ गया कितना, 20 का स्क्वायर। 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है, आप पहचान जाएंगे। अब देखिए, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, वर्गमूल भी कर सकते हैं, अर्थात रूट भी कर सकते हैं। तो ये भी वर्ग के रूप में आ गया, ये भी वर्ग के रूप में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो इधर भी वर्गमूल कर देंगे x प्लस 1/x इसके होल स्क्वायर का, और इधर भी वर्गमूल कर देंगे 20 के स्क्वायर का। अब देखिए, रूट से वर्ग कट गया, रूट से वर्ग कट गया, आपके पास में आ गया x प्लस 1/x बराबर 20। आपको यही ज्ञात करना था, x प्लस 1/x बराबर 20। अब इसको वापिस समझते हैं, आप केवल 2 मिनट का धैर्य रखिए, उसके बाद में ये सवाल आप देखते ही सोल्व करना शुरू कर देंगे। केवल आपको 2 मिनट का धैर्य है वो रखना ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज डायरेक्ट समझ में नहीं आती है, पहले उसका बेसिक तरीका समझाना होता है। अगर बेसिक तरीका समझ में आ जाए तो उसके बाद में ट्रिक है वो भी समझ में आ जाती है। तो मैं कोई भी ट्रिक आपको डायरेक्ट कभी नहीं बताऊंगा, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, कोई भी ट्रिक आपको डायरेक्ट नहीं बताई जाएगी, पहले बेसिक तरीका बताया जाएगा, बेसिक तरीका समझ में आ जाएगा तो ट्रिक आपको याद हो जाएगी। तो देखिए, वापिस सवाल लिखा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 398, और आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x इसका मान। अब आप देखिए, इसका वर्ग है वो ये है, भाई इसका वर्ग करने पर ही तो ये आया, इसका मतलब इसका रूट करने पर ये आएगा। वापिस समझो, ये लिखा मैंने 6 का जब वर्ग करूंगा तभी तो 36 आएगा, इसका मतलब 36 का, भाई देखो 6 का वर्ग किया तो आया 36, तो इसका उल्टा मैं लिख सकता हूं 36 का रूट किया तो आया 6, तो इसका मतलब इसका वर्ग करने पर ये आया तो इसका रूट करने पर ये आएगा। समझ गए। अब रूट करने के लिए यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और चाहिए, तो आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए क्या था एक्स, गुणा बी क्या था 1/x, एक्स और 1/x, इनमें एक्स एक्स कट जाएगा, तो कटने से इसके लिखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ा, 2, तो बराबर के लेफ्ट साइड में 2 जोड़ा, तो बराबर के राइट साइड में भी 2 जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, चलो जी, जोड़ने पर ये आ गया 400, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1/x, इसको काटना नहीं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। ये तो हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 20 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, तो आप डायरेक्टली या तो रूट से रूट काट दो, या नहीं समझ में आता है तो इधर भी वर्गमूल कर दो, इधर भी वर्गमूल कर दो। वर्गमूल करने से स्क्वायर कटेगा, वर्गमूल करने से स्क्वायर कटेगा, आपके पास में आएगा x प्लस 1/x बराबर 20। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, अभी और समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, आपको एक आड़ू तरीका बताता हूँ, बेसिक तरीका। ठीक, एग्जाम में जो भी सवाल आएगा, ठीक, तो आप ये तो देख लेंगे कि स्क्वायर करने से आया है, इसका मतलब इसका रूट करेंगे तो कुछ आएगा, इसका मतलब ये किसके वर्ग के आसपास है भाई, 398 है, वो किसके वर्ग के आसपास है, क्योंकि जो गणित में संख्याएं आपको एग्जाम में पूछी जाएगी वो हो सकती है 1 से लेके और 10 तक, 11 तक, 12 तक, इससे बड़ी संख्या वो एग्जामिनर नहीं देगा, हो सकता है 20 तक की संख्याएं दे दे। तो 20 तक के वर्ग आप सब जानते हैं, तो 398 किसके नजदीक है, 400 के, इसका मतलब इसमें 2 जोड़ना होगा या 2 घटाना होगा, क्योंकि ऐसे सवालों में या तो 2 जोड़ना होता है या 2 घटाना होता है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, वापिस समझिए, अगर यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, देखो x प्लस 1/x ये ज्ञात करना है, तो आप 2 जोड़ दीजिए, ये याद रख लेना, अभी बता दूंगा। आप 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ा तो 398 और 2 हो गए 400, उसका रूट निकाल लीजिए, 400 का रूट होता है 20, वही आपका आंसर होता है। ठीक, चलो थोड़ी देर बाद में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दो सवाल और देखते हैं। लेकिन समझ में आ जाएगा, ये जरूर है। हो सकता है कई बार कुछ सवाल होते हैं वो थोड़े लेट समझ में आते हैं, लेकिन समझ में आ जाते हैं। एक सवाल और देखते हैं, इजी सवाल लेते हैं। x² प्लस 1/x² बराबर 47 हो तो आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपके पास ऐसे मिलेंगे एग्जाम में, ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में 8, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक, तो ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें इसका फॉर्मूला बनाना होगा। तो x² प्लस 1/x² है बराबर 47 है। 47 किसके वर्ग के नजदीक है बताओ, 49 7 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 49 के नजदीक है। 49 से कितना कम है, 2, इसका मतलब आप 2 जोड़ सकते हैं इसमें, और इसमें भी 2 जोड़ सकते हैं। जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 49 किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और इधर किसका बन गया सूत्र, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a x और b 1/x वो कट जाएगा और बचेगा केवल 2, मतलब ये बचेगा। तो ये तो बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इधर बन गया 7 का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्ग काट दो, आपके पास में उत्तर आ गया x प्लस 1/x बराबर कितना, 7। कौन से ऑप्शन में है, सी में। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक तरीका और बताता हूं, आप ऑप्शन को देखिए। 5 का वर्ग करने से 47 के नजदीक है क्या, नहीं, 5 का वर्ग तो 25 ही होता है, 47 से न तो 2 कम है न 2 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36, 47 के नजदीक है क्या, नहीं है, 6 का स्क्वायर 36 नहीं है। 7 का स्क्वायर 49, 47 देखना, इसका स्क्वायर करेंगे वो यहाँ वाले से या तो 2 कम होगा या 2 ज्यादा होगा। ठीक, तो 7 का स्क्वायर 49, इससे 2 ज्यादा, इसका मतलब ये उत्तर होने की संभावना है। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, 64 इसके नजदीक है क्या, नहीं है, इसका मतलब आप तुक्का भी लगाएंगे तो आप 7 पे टिक कर देंगे, बाकी तो ऑप्शन है वो आसपास में भी नहीं है। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मान लीजिए आप बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट की श्रेणी में है और ऐसी चीजें आपके समझ में आती नहीं है,
और रीट में निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण से आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका ये रहेगा कि आप चेक कीजिए कि किसका स्क्वायर इसके नजदीक है। भाई देखो, इसका रूट करेंगे तो x आएगा, इसका मतलब 47 है, उसका रूट किसके नजदीक हो जाएगा, तो 7 वाले के नजदीक हो जाएगा। तो आप टिक करेंगे और आप देखेंगे कि ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलो जी, और सवाल लिखते हैं। मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, आप उनको सोल्व करके बताना। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23। तो x प्लस 1/x, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन भी चलो साथ में लिख देते हैं। ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 6। दूसरा सवाल, x² प्लस 1/x² बराबर 34। तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? ऑप्शन यही रहने वाले हैं, ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तीसरा सवाल, x² प्लस 1/x² बराबर, और ये लिखता हूं मैं 62। तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? ऑप्शन चेंज कर देते हैं, ए में 5, बी में 7, सी में 8, डी में 9। 3 सवाल हैं, सोल्व करके बताइए। आपके पास 2 मिनट का समय है। शायद सोल्व कर लिया होगा। पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? 23 किसके वर्ग के नजदीक है? 5 के। इसका मतलब इसका उत्तर क्या है? 5। 34 किसके वर्ग के नजदीक है? 6 के। उत्तर 6। 62 किसके स्क्वायर के बराबर है? 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन। अब इनको सही तरीके से सोल्व करते हैं, देखो कैसे। पहला सवाल है x² प्लस 1/x² बराबर 23। तो x प्लस 1/x कितना होगा? तो देखिए, ये लिखा हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर 23। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 23 में 2 जोड़ सकते हैं, तो इसमें भी 2 जोड़ा और इधर भी आपने 2 जोड़ दिया। ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन गया 23 प्लस 2 हो गए 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ही आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट सकता है, तो x प्लस 1/x बराबर आया 5। x प्लस 1/x बराबर आया 5। दूसरा सवाल, आपके पास लिखा हुआ था x² प्लस 1/x² बराबर 34। 34 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें 2 जोड़ देते हैं। इधर 2 जोड़ा तो इधर भी 2 जोड़ देते हैं। ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर 34 प्लस 2 हो गए 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कट गया, x प्लस 1/x बराबर आ गया 6। तीसरा सवाल, लिखा हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर कितना लिखा हुआ है? 62। 62 में 2 जोड़ दें तो 64 हो जाता है 8 का स्क्वायर। तो इधर 2 जोड़ा तो इधर भी 2 जोड़ देते हैं। ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और बराबर में 64 होता है 8 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर आ गया 8। तो आपके पास में तीनों सवाल के उत्तर है वो आ चुके हैं। अब हम देखते हैं माइनस वाले से कैसे सवाल बन सकते हैं। तो वापिस एक बार मैं सूत्र लिख देता हूं। आपके पास में सूत्र था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इससे रिलेटेड हमने सीधे सवाल तो ऐसे देखे थे कि जब पूछा जाए कि x माइनस 1/x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इससे ये ज्ञात करना हो तो इसका मतलब इसका वर्ग करना होगा। तो हमने देखा था कि वर्ग करने पर x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर बराबर 7 का भी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a गुणा b बराबर 7 का स्क्वायर हो गया 49। x से x कट गया, माइनस का 2 इधर आके जुड़ेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 49 प्लस 2 और ये हो जाएगा 51। तो इसका मान 51 आ जाएगा। ये तो हमने सीख लिया था। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 51 दे दे और इससे वापस ये पूछ लिया जाए तो कैसे सोल्व करते हैं वो सीखते हैं। तो यही सवाल लिखिए, इसी सवाल का वापस रिवर्स रूप लिख देते हैं। सवाल में ये आ जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 51, तो आपको ज्ञात करना हो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो x माइनस 1/x ये ज्ञात करना है, इसका मतलब इसको इस रूप में लिखना होगा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के रूप में। इस बार आपको माइनस ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र किसका बनाना है, माइनस का। तो माइनस का सूत्र बनाने के लिए आपके पास में ऐसा रूप होना चाहिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a गुणा b, ये रूप होना चाहिए। x से x कटेगा, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। माइनस का 2 पहले से नहीं दे रखा, इसका मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे -2, तो इधर -2 लिखेंगे तो आपको इधर भी 51 की साइड में भी -2 लिखना होगा। तो दोनों तरफ आप -2 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे ही आपने -2 लिखा तो ये सूत्र बन गया x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, सूत्र बन गया और बराबर 51 में से 2 गए तो 49, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। इसका मतलब ये हो गया 7 का स्क्वायर। इस वर्ग से वर्ग काट दो या फिर रूट लगा दो दोनों साइड तो कट जाएगा। आपके पास में आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर 7, और यही आपको ज्ञात करना है x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा। तो आपके पास में उत्तर आ जाएगा कितना, 7। ठीक, अब ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका ये रहेगा कि अगर आपको माइनस वाला पद ज्ञात करना है, जैसे x माइनस 1/x, इसका मतलब सूत्र बनाना है माइनस वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। माइनस वाले सूत्र में बचता है माइनस का 2, इसका मतलब -2 इधर भी लिखना होगा और इधर भी लिखना होगा। तो आपको 2 इधर भी गठाना है और 2 इधर भी गठाना है। तो जो सवाल दिया रहेगा उसमें जो संख्या होगी वो किसी वर्ग वाली संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या से 2 ज्यादा दी हुई होगी, उसमें से 2 घटाएंगे। तो 51 में से 2 घटाएंगे तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, इसका मतलब उत्तर 7 आएगा। अगर गलती से आप इसमें 2 जोड़ भी देंगे तो 51 प्लस 2 होते हैं 53 किसी भी संख्या का होल स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका मतलब वो सही नहीं है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 2 घटाना है या 2 जोड़ना है। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ एग्जाम के लिए। अभी तक पढ़ा था वो सारा हमने बेसिक पढ़ा, उसके बाद में ट्रिक्स भी देखी। अब एग्जाम में मान लीजिए सब कुछ भूल गए, तो एक रामबाण तरीका ये है कि आप देखिए या तो 2 जोड़ दो या 2 घटा दो। अगर 2 जोड़ने से और उसके बाद में रूट निकालने से कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, मतलब पूरी पूरी संख्या आ रही है, जैसे यहाँ पे है आपके पास में 51, 2 जोड़ने से होता है 53 का रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता, तो 2 घटा के देख लीजिए। 51 में से 2 गए तो 49 का रूट होता है 7, इसका मतलब उसका उत्तर 7 ही होगा। ठीक, ये है एग्जाम के लिए तरीका। ये तरीका तब यूज करना जब सारे तरीके आप भूल जाओ और कुछ भी याद नहीं रहे, तो फिर भी टप्पा लगाओ। तो टप्पा लगाने के लिए भी आपके पास में एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसमें क्या या तो 2 जोड़े या 2 घटाएं। तो 2 जोड़ने से कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 घटाना होगा। अब मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ
और आप उनको सोल्व करके देखिए। ठीक है, आपको सही तरीके से ही सोल्व करना है। अगर किसी भी तरीके से सोल्व नहीं हो पा रहे तो फिर एग्जाम के लिए मैंने तरीका आपको बता ही दिया, या तो 2 घटाना या फिर 2 जोड़ना, और आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि आपको केवल कंपटीशन एग्जाम में टिक लगा के आने हैं, आपको डिटेल से नहीं लिखना। तो सवाल लिखता हूं, देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 102, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? ऑप्शन भी लिख देते हैं, 7, बी में 8, सी में 9 और डी में 10। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 83, तो x माइनस 1/x इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए में लिख देते हैं 8, बी में लिख देते हैं 9, सी में 10 और डी में 11। और क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 627, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 23, बी में 24, सी में 25 और डी में 26। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर, और ये मैं लिख देता हूं 79, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 7, बी में 8, सी में 9 और डी में 10। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 227, सॉरी 227 ना लिख के 223 लिख देते हैं, चलो 223, तो x प्लस 1/x इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 13, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 17, ऑप्शन डी में 19। क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि x² प्लस 1/x² बराबर, और ये लिख देता हूं 439, 439, और तो आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा? ऑप्शन लिख देता हूं, ए में 20, बी में 21, सी में 22 और डी में 23। आपके पास में 2 मिनट का समय है, और 2 मिनट में आपको इनको सोल्व करके बताना है। सोल्व कीजिए। चलो सोल्व करते हैं। पहले सवाल में लिखा हुआ 102, ठीक। आपको ज्ञात करना है x माइनस 1/x, इसका मतलब आपको माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 चाहिए तो -2 यहाँ लिख देते हैं, -2 यहाँ लिख देते हैं। ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 102 में से 2 गए तो 100 और 100 होता है 10 का स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कट जाएगा और x माइनस 1/x बराबर आ जाएगा 10। ऑप्शन डी। दूसरे में देखिए, यहाँ पे x माइनस 1/x ज्ञात करना है, इसका मतलब माइनस का 2 आना चाहिए, और माइनस का 2 यहाँ लिखते हैं तो माइनस का 2 यहाँ पे भी लिखना होगा। 83 माइनस 2 हो जाएंगे 81, 81 होता है
9 का स्क्वायर, और ये सूत्र बन जाता है x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का। वर्ग से ये वर्ग कट गया, x माइनस 1/x हो गया 9, ऑप्शन बी। ठीक। और तीसरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 627 है। आपको ज्ञात करना है x माइनस 1/x। माइनस वाला ज्ञात करना है, इसका मतलब इस सूत्र में आना चाहिए माइनस का 2 और इधर भी माइनस का 2। ये बन गया x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का सूत्र, और ये 627 में से 2 गए तो 625, 625 होता है 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और x माइनस 1/x का मान आ जाएगा 25, ऑप्शन सी। ठीक। उसके बाद में चौथा सवाल, इस बार आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x। प्लस वाले में प्लस का 2 बचेगा, इसका मतलब आप इधर भी प्लस 2 करेंगे तो इधर भी प्लस 2 करना पड़ेगा। ये बन गया किसका सूत्र, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का सूत्र। 79 प्लस 2 हो गए 81, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और आपके पास में होगा x प्लस 1/x बराबर 9, सी ऑप्शन। ठीक। और पांचवा सवाल देखिए, x प्लस 1/x लाने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा, इधर भी प्लस 2 करना पड़ेगा। ये तो सूत्र बन जाएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का। 223 प्लस 2 हो जाएंगे 225, 225 होता है किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 15, ऑप्शन बी। लास्ट वाले में प्लस 2 इधर करेंगे और प्लस 2 इधर करेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का, और 439 प्लस 2 हो जाएंगे 441, 441 होता है 21 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और आ गया आपके पास में ऑप्शन बी। तो हमने देखा कि इन सारे सवालों के उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एग्जाम का तरीका, अगर आपको कुछ भी ना आए तो यहाँ देखिए, माइनस वाला ज्ञात करना है तो -2 कर दो, 102 में से 2 घटा दो, 2 घटाए तो 100, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, कौन से ऑप्शन में, डी में। माइनस का ज्ञात करना है तो 2 घटा दो, 83 में से 2 गए तो कितने, 81, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 उत्तर। माइनस का ज्ञात करना है तो 2 घटा दो, 627 में से 2 घटाए तो 625, किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 होता है। इस बार आपको प्लस ज्ञात करना है, प्लस ज्ञात करना है तो प्लस 2 कर दो। ठीक, प्लस 2 किया तो 79 प्लस 2 हो गया 81, 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो उत्तर 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस का ज्ञात करना है तो 223 में 2 जोड़े 225, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, इसका मतलब ऑप्शन बी आ गया। यहाँ पे भी प्लस का ज्ञात करना है तो प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो 439 प्लस 2 हो जाएंगे 441, ये होता है 21 का स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ये रहा आपके पास में एग्जाम का तरीका। तो आपको सबसे पहले तो इसका बेसिक तरीका आना चाहिए, बेसिक तरीका आने के बाद में आपसे ये सारे सवाल हो जाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो आप अपने हिसाब से इनकी ट्रिक लिख लेना कि अगर स्क्वायर से आपको प्लस वाला ज्ञात करना है तो प्लस 2 करके रूट निकाल दो, स्क्वायर से अगर माइनस वाला ज्ञात करना है तो -2 करके रूट निकाल दो। ठीक, तो इन सब के लिए आपके पास में एक ट्रिक हो चुकी है, आप चाहें तो उस ट्रिक को लिख भी सकते हैं, अपने शब्दों में लिख लीजिए या फिर मैं लिखवा देता हूं, आप वो लिख लीजिए। आप ट्रिक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर m। तो पहला तो ज्ञात करना हो x प्लस 1/x, प्लस का ज्ञात करना हो तब तो m में 2 जोड़ देना। देखो प्लस वाला ज्ञात किया तो 2 जोड़ के रूट निकाला, इसमें 2 जोड़ा और रूट किया। ठीक, अगर माइनस वाला ज्ञात करना हो x माइनस 1/x तो इस m में 2 गठा देते हैं और रूट कर देते हैं। ये आपके पास में ट्रिक बन गई। अगर ये ट्रिक में डायरेक्ट लिखवाता तो आपको ना तो समझ में आती और ना याद होती। अब आपके लिए हमेशा के लिए ये याद भी रह जाएगी और आपके समझ में भी आ चुकी है। तो प्लस का ज्ञात करना हो तो +2 कर दो, रूट निकाल दो, माइनस का ज्ञात करना हो तो -2 करके रूट निकाल दो। ठीक, तो आपके समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ में देखिए, जिनके ये छठों सवाल सही है, जिनके ये 6 के 6 सवाल सही है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए सुपर, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुपर, ताकि मुझे पता चल जाए कि किन के छठों सवाल सही है। 6 के 6 सवाल जिनके सही है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए सुपर। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।